उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश सरकार ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए इसे समावेशी और लोक कल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस रोड मैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थाटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। हमने इस बजट में गरीब को, युवा को, अन्नदाता को, किसान को, इनको समर्पित ये समावेशी समग्र बजट हमने प्रस्तुत किया है। और आप जानेंगे कि हमारे सरकार ने इसमें गरीब कल्याण के लिए लगभग 5658 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ और इसी प्रकार से जो निःशुल्क गैस रिफिल है 55 करोड़ का उसमें उनको प्रावधान किया है। युवा कल्याण की बात करूं, 1679 करोड़ के लगभग हमने इसमें प्रावधान किया है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल 15,376 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1,010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए बजट में अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इनमें मानसखंड माला मिशन, नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल है। बजट में फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है, जबकि राज्य उड़ान योजना टॉपअप में 10 करोड़ का प्रावधान है। अटल आयुष्मान योजना उसमें 500 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो अवस्थापना सुविधा के लिए है, जो पर्यटन विभाग में 100 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त किया है। फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य उड़ान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया है। और इसमें जो मैंने बताया था कि जो हमारा पूंजीगत व्यय 13,780 करोड़ के अगेंस्ट, इसमें ग्राम्य विकास में 1400 करोड़, पीडब्ल्यू में 1404 करोड़, पीडब्ल्यू अनुरक्षण में 907 करोड़। इस प्रकार से हमने शहरी विकास की यदि मैं बात करूं तो लगभग 2565 करोड़ का प्रावधान किया हमने। उद्योग और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल नीति, स्टार्टअप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 420 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। लखवाड़, सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुगमता और कारोबारी सुगमता को समर्पित बजट है। हम माननीय केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमें आशीर्वाद मिला, तो अब हमने उसके लिए 710 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें उस पूरे क्षेत्र में पेयजल और तमाम चीजों का लाभ मिलेगा। सौंग परियोजना जो हमारे यहीं पे है, इसमें भी बहुत बहुप्रतीक्षित ये योजना है। अनेकों चीजों पे उसको लाभ मिलेगा। पेयजल है, सिंचाई है, पर्यटन है, उसमें हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया है। लखवाड़ परियोजना में 250 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें 250 करोड़ का प्रावधान किया है। ये युवाओं को समर्पित कह सकते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को समर्पित कह सकते हैं। पूरे देश भर के यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे। यूनिटी मॉल ये एक नया कंसेप्ट है, इसमें 157 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट प्रोविजन किया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीजों की यदि मैं बात करूँ तो एक अच्छा बजट देने का हमने प्रयास किया है।